एवरीवन वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इंडियन नेवी AAS, SSR, कोस्ट गार्ड, DB और GD सभी के लिए मैं इंग्लिश का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें मैं आप लोग की एग्ज़ाम के लेवल को ही रखूँगा, एकदम आप लोग का मॉडरेट से हाई लेवल रहेगा। ऐसा भी नहीं रहेगा कि बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा और ऐसा भी नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा। हाँ, लेकिन आप लोग के एग्ज़ाम का लेवल का होगा। और जैसे एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन पूछता है जस्ट उसी का लेवल होगा, तो आप लोग इसे अटैम्प्ट कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, आप लोग खुद से अटैम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। और आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के अपडेट मेरे पास आप लोग के पास आते रहे। और साथ में आप लोग क्या कीजिएगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सी सेड टू मी काइंडली हेल्प मी। ये नरेशन का क्वेश्चन है, तो इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ काइंडली हेल्प मी से ये हम लोग को पता चलता है कि इसमें रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सिंपल हो जाएगा, इस ऑप्शन से डायरेक्ट छट जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का, सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि काइंडली है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब यहाँ पे देखिए, ये मी क्या था, मी आप लोग का था फर्स्ट पर्सन, आई का था, और फर्स्ट पर्सन किसके, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव किसका होगा, हर, इसलिए यहाँ पे हर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, नरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। दे सेड टू हिम मे ही बी एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो यहाँ मे है, यानी कि ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो विश कर रहा है, आप लोग का कामना से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस पे 3 क्वेश्चन विश्ड से है, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से तो इसे सही नहीं कर सकते हैं, हम लोग को पूरा करना होगा। तो देखिए, तो दे का तो दे ही रहेगा, सेट टू क्या हो जाएगा, विश्ड में बदल जाएगा, विश्ड। और यहाँ पे विश्ड जब रहता है तो ऑब्जेक्ट को तो हम लोग हटा भी सकते हैं या फिर नहीं भी हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे हटा ही देंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकांश केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे विश्ड डैट। और देखिए, ये ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है, तो ही माइट में क्या हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट होगा, माइट बी एन ऑनेस्ट मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला ये है, आई मस्ट डू इट, आई मस्ट डू इट। तो वॉइस में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ठीक है, वैसे हम लोग बना लेते हैं। तो इट मस्ट बी डन, क्योंकि मस्ट है तो मस्ट क्या है, आप लोग का एक मोडाल है, तो मोडाल के बाद क्या होता है, बी के बाद V3 लगता है, तो इट मस्ट बी डन बाई। और आई है तो आई का सब्जेक्ट, आई सब्जेक्टिव है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी, तो इट मस्ट बी डन बाई मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग का वाइस से ही रिलेटेड है। इट इज़ नेसेसरी टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होगा। तो इस ऑप्शन से रिलेटेड तो हम लोग को यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी इसका नॉन ऑफ दीज होगा। कैसे नॉन ऑफ दीज होगा, तो देखिए ये कैसे बनेगा, इसे समझिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का बनेगा इस टाइप से, इट इज नेसेसरी, नेसेसरी टू की जगह क्या हो जाएगा, दैट, इट इज नेसेसरी दैट, और फिर उसके बाद अ डॉक्टर पहले आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो अ डॉक्टर, डॉक्टर यहाँ पे शुड का सेंस आ रहा है, तो शुड बी कंसल्टेड, कंसल्टेड, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं था इसीलिए। तो क्या होगा, इट इज नेसेसरी दैट अ डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस राइट होगा। मोहन इज टू इनोसेंट फॉर अ लीडर। तो ये रिमूव टू है तो क्या हो जाता है, टू को हम लोग सो में चेंज कर देते हैं, और फिर ये डैट लगाकर हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पे कैन नॉट होगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट ही यहाँ पे यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का, मोहन इज सो इनोसेंट डैट ही कैन नॉट बी अ लीडर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम लोग का है, मिस स्पेल्ड। हम लोग को बताना है कि इसमें मिस स्पेल्ड स्पेलिंग कौन सा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 विस्कस का स्पेलिंग जो है वो मिस स्पेल्ड है। तो इसका राइट स्पेलिंग क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा VISCOUS, VISCOUS। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का सिनोनियम से रिलेटेड है। तो एसिड है, तो एसिड का मतलब क्या होता है, तो पदभार ग्रहण करना। ठीक है, और इसका सिनोनियम्स हम लोगों का हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का कंप्लाई, इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है एक्सीड। तो एक्सीड का मतलब क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सीड का मतलब हम लोग का होता है, एक्सीड का
मतलब हम लोगों का होता है अधिक होना। क्या चीज़? अधिक होना। लर्न का मतलब सभी को पता है, याद करना। रिप्लाई का मतलब भी सभी को पता ही होगा। बल्कि मतलब होता है मोटा यानी कि फैटी, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चेयरलेस का मतलब होता है उदास, ठीक है। एक्स हैबिटेट मतलब होता है प्रदर्शन किया। और सेल्टर्ड मतलब भी तो सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब क्या होता है? इसका इसमें हम लोग को एंटोनिम्स बताना है ना, उल्टा बताना है। तो इनलार्ज का मतलब होता है हम लोगों का किसी भी चीज़ को क्या करना, बढ़ाना, बड़ा करना, लार्ज करना, ठीक है। तो इसका इसका उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग का? अगर इसका सिनोनिम्स पूछता तो एक्सपेंड हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स हम लोग को नहीं पूछ रहा है, इसका उल्टा पूछ रहा है। तो इसका उल्टा जो होगा वो हम लोग का होगा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि छोटा करना, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब तो पता ही चल गया आप लोग कि बड़ा करना होता है। पेरिस का मतलब जो होता है वो होता है नाश। और रिवार्ड का मतलब होता है प्राइज, ठीक है, पुरस्कार। इंडिविजुअल मतलब जो होता है पर्सनली। अगर इंडिविजुअल का अगर सिनोनिम्स पूछता तो पर्सनल हो जाता, लेकिन इसका एंटोनिम्स पूछा तो जनरल हो जाएगा, सामान्य। एप्ट एप्ट का मतलब होता है उपयुक्त। और गेस्ट का मतलब सभी को पता है कि गेस्ट होता है। ये क्वेश्चन अब हम लोग का एरर से रिलेटेड आ गया, तो इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा है। तो पढ़िए आप लोग, अब देखिए खुद से अटेम्प्ट करने का। तो ये नेक्स्ट ये है हम लोग का सी वुड सिट फॉर आवर्स लिसन टू द वायरलेस। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो रॉन्ग होगा। लिसन टू नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लिसनिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिरंड का प्रयोग होगा। तो जिरंड का प्रयोग यहाँ पे होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लिसनिंग टू। क्या हो जाएगा? लिसनिंग टू यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही डज वेल सो दैट ही इज नर्वस। तो सो डैट यहाँ पे नहीं होगा, सो डैट की जगह पे यहाँ होगा ओनली डैट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लाउज है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट से कुछ कमी को दिखा रहा है, ठीक है। डन फॉर का मीनिंग बताना, तो यहाँ पे हो जाएगा ruined। इसका मतलब हो जाएगा हम लोग को बर्बाद कर देना, ये नाश कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट है इरेशनल फियर ऑफ क्राउड। जो इरेशनल फियर ऑफ क्राउड होता है, इसका वन वर्ड हम लोगों को बताना है। तो इसका मतलब होता है हम लोग का ओक्लोफोबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। पायरोमेनिया का मतलब होता है कि ऑब्सेसिव डिजायर सेट फायर ऑफ थिंग, मतलब किसी चीज़ को जलाने की अधिक जो डिजायर होती है, कि मतलब वैसा व्यक्ति जो हर एक चीज़ को जलाना चाहे, ठीक है। जेनोसाइड का मतलब होता है जो पूरा का पूरा नरसंहार जो होता है, जेनोसाइड मतलब नरसंहार, ठीक है। नेक्स्ट है द साइंस ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इसको बोलेंगे हम लोग फोनेटिक्स। क्या बोलेंगे? फोनेटिक्स, ठीक है। और इटिमोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, कि किसी भी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ उसके अध्ययन को इटिमोलॉजी बोलते हैं। ब्रोंकोलॉजी हम लोग बोलते हैं जो श्वास नली होता है उससे संबंधित होता है ब्रोंकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है यूलोजी। क्या होता है? यूलोजी होता है मतलब प्रशंसा, भाषण। जब कोई भाषण देता है उसको जो प्रशंसा जो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यूलोलॉजी, ठीक है। यूलोजी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग को फिलअप में बताना है कि राइट क्या होगा, ठीक है। तो द बिगर द रिस्क, तो यहाँ पे क्या होगा? द प्रॉफिट। तो इस टाइप का यहाँ पे कंपैरेटिव है तो यहाँ भी कंपैरेटिव होगा, तो द ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। और इस टाइप में क्या होता है कि कंपैरेटिव के पहले द लगता है, ठीक है। इट टेस्ट डैश ओनियन, इट टेस्ट ऑफ ओनियन। तो क्या है? टेस्ट ऑफ का मतलब होता है कि इसका जो टेस्ट है वो ऑनियन, मतलब कि उसका जो बदबू है ऑनियन के जैसा हो, ठीक है, मतलब गंध, ठीक है, गंध। टेस्ट ऑफ का मतलब होता है गंध। नेक्स्ट है द पुलिस अरेस्टेड हिम डैश सेक्शन 144। तो अंडर सेक्शन 144 होगा, ठीक है। द पुलिस अरेस्टेड हिम अंडर सेक्शन 144। जो पुलिस है उसे अरेस्ट किया सेक्शन 144 के अंदर। तो बीज जो है, बीज का क्या होगा यहाँ पे? तो हम होगा। जो बीज जो भनाती है उसे हम लोग हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ही वुड डैश विथ अ फायर। तो इसका हम लोग का राइट हो जाएगा गेट ऑफ, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, गेट ऑफ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब आप लोगों का होगा यहाँ पे मेन कि छूट जाना है, कि वो क्या किया कि ही वुड गेट ऑफ विथ अ फाइन, मतलब कि वो फाइन देकर छूट गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का आप लोग को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग बताइएगा, और इसमें जो भी सुधार की जरूरत होगी वो भी आप लोग बताइएगा। और आप लोग को जीके का भी और इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो उसे भी आप लोग देखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।